मैसेज ट्रेन बोगी पर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तानी आज भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, और क्योंकि चुनाव इंडिया का है इसलिए मैंने फिर से टिकट कटाया है इंडिया के ट्रेन का। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आने वाले पवन कुमार तिवारी कारोबार के लिए सफर कर रहे हैं। आपका वोट तो हावड़ा में होगा? हावड़ा में है जी। हावड़ा में है। तो इस बार इश्यूज क्या है? इस बार चुनाव में विकास मेन मुद्दा है और अपोजिशन वालों का दूसरा मुद्दा है। क्या मुद्दा है अपोजिशन का? अपोजिशन का तो उनको सत्ता चाहिए, इसलिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। बाकी जब से मोदी जी आए हैं काफ़ी डेवलप हुआ, विकास हो रहा है। मिडिल क्लास के लिए भी व्यवस्था देने के लिए बात कर रहे हैं। धर्म के हिसाब से देखिए तो सनातन की तरफ झुकाव है, और बाहर फॉरेन में जो है अपने देश का नाम रोशन हो रहा है। आपको लगता है ये मतलब फुल पैकेज है? हाँ जी, और क्या है ही है। मोदी जी अपने आप में दूसरी चीज़ है। इस तरीके का लीडर अभी तक कोई हुआ ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लगा के मनमोहन सिंह तक इस तरीके कोई लीडर नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा हम अपना व्यू बता रहे हैं आपको। इंदिरा गांधी थोड़ा बोल्ड थी, उन्होंने भी काम किया था, और उसके बाद अच्छे में लाल बहादुर शास्त्री थे जो चल ही नहीं पाए, ताशकंद गए और वापस नहीं आए। और मोदी जी जो हैं ये सबसे सुपर है। तो मोदी जी के नाम पे वोट करिएगा? मोदी जी के नाम पे वोट होगा, विकास के नाम पे भी वोट होगा। विकास तो हो ही रहा है। मोदी जी माने विकास, मोदी जी के नाम पे वोट होगा। और बंगाल में जो बहुत तरह के इश्यूज हो रहे हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी वर्सेस बीजेपी है चल रहा है बंगाल में। असल में टीएमसी शुरू का 5 साल बहुत बढ़िया शासन किया। नो डाउट ममता दीदी बहुत अच्छी लेडी हैं, लीडर भी बहुत अच्छी हैं, लड़ाकू लीडर हैं, और वो शुरू से बहुत अच्छी लीडर थी। बीच में किसी ट्रैप में आ गई, कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या बोले, और बोलना भी। कौन सा ट्रैप? अभी जैसे लोकल जो लोग हावी हो गए, अपनी मनमानी करने लगे। दीदी बोल नहीं पा रही हैं उस पर। दीदी को बोलना चाहिए। हम दीदी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये जो चुनाव है ये तो लोकसभा का चुनाव है, तो आपको लगता है इसलिए परिणाम डिफरेंट होगा? हाँ, परिणाम डिफरेंट होगा। भाजपा आ रही है, आएगी। वो 400 पार है, वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि हम लोगों का सिस्टम क्या है, आम जनता का। हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है उससे हमको स्टेट से मतलब है, असेंबली से। तो हम लोग वहाँ उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन देश को ऐसा नायक चाहिए जो पूरे देश को चलाओ। भारत देश का नेता है। 2000 अभी जो 22 में था ना असेंबली इलेक्शन, कहाँ कब था? 22 में यहाँ था आपके बंगाल में। बंगाल में 21 में था। हाँ, तो उस वक्त आपने ममता दीदी के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असेंबली में आपने ममता दीदी के? असेंबली में एकदम ममता दीदी के साथ है। और लोकसभा में? मोदी जी के साथ है। तो ये आप फर्क करते हैं? ये फर्क है ही है। ये फर्क तो आपको सारे रिजल्ट बता देते हैं कि कैसा आदमी कैसा क्या चाह रहा है। देश के लिए मोदी, और राज्य में अपने अपने हिसाब से लोग वोट देते हैं। स्लीपर क्लास में हमें मोहम्मद अकबर मिले। दिल्ली में मजदूरी करते हैं, धनबाद जा रहे हैं। दिल्ली में क्या काम करते हैं? बैग लाइन में काम करते हैं। लेदर का काम? हाँ। कितना कमा लेते हैं? वही 12-13 हज़ार रुपये महीने को कमा लेते हैं। पहले कितना कमाते थे? बढ़ा आमदनी बढ़ी है या नहीं? नहीं, आमदनी कुछ नहीं बढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसी है, खर्चा बढ़ गया है। चुनाव में देखो झारखंड में तो हेमंत की सरकार, मुझे वहाँ पे पहले सीटें ज़्यादा थी बीजेपी की, लेकिन अब की थोड़ा चेंज होगा लग रहा है। राशन तो ठीक है, कम से कम कुछ तो है। हाँ, राशन मिल रहा है, लेकिन राशन से कुछ थोड़ी 5 किलो में क्या होता है। हेमंत सोरेन ने क्या काम किया है? हेमंत सोरेन में अभी अबू आवास निकाला है, बाकी और भी बहुत सी योजनाएं चलाई है जो अच्छी चल रही है। और भाजपा सरकार में पीएम आवास तो मिला है, बहुतों को मिला है, लेकिन मुझे नहीं मिला है।
गाँव में राशन मिला है। हाँ, राशन मिल गया। तो क्या है, आपको लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? ये बेरोजगारी मुद्दा है। जयंत कुमार 63 साल के हैं, बंगाल के कृष्णा नगर में रहते हैं। अपनी चुनावी पसंद को लेकर स्पष्ट है। जैन जी, इस बार चुनाव में क्या होगा? मुझे तो लगता है बीजेपी एडवांस स्टेज में है। कैसे बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टीएमसी वहाँ पे जो अत्याचार शुरू कर दिए, जैसे सीपीएम किया था उसी तरह, क्योंकि उसी का ही कैडर है, उसी का ही सब कुछ है। ये टीएमसी में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। शायद ये लोग ही, मुझे लगता है अगर बीजेपी अगर पावर में आएंगे, ये लोग ही फिर बीजेपी में जाएंगे। तो कार्डर ही बदल रहा है पार्टी? नहीं, सिर्फ वही में फेस बदलेंगे, फेस तो नहीं बदलेंगे, जस्ट कार्ड बदलेंगे बस। आपने जो बोला कार्ड बदलेंगे बस, यही चलेगा। अभी पब्लिक को, इसके लिए पब्लिक को एक्टिव होना पड़ेगा। पब्लिक वहाँ पे इनएक्टिव है। एक गंदेगा एक्चुअल में, जो आप जान रहे हो, मैं पता है आपको कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से। नाराज़गी कोई ना कोई जगह से तो निकलेगा ना। जैसे सीपीएम 34 साल राजत्व किया, उसको बाद लोगों ने उनको फेंक दिया, तो इनको भी फेंकने का जुगाड़ कर रहे हैं लोग। बंगाल में पॉलिटिक्स में अभी आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा अच्छा करेगी? इसलिए अच्छा करेगी। टीम एक्चुअल में क्या है, जो सीपीएम ने जो किया उसका बाद टीएमसी आई, टीएमसी भी वहीं से शुरू किया। इतना अत्याचार, ये जो महुआ मैत्र जो है, ये टोटली फ्लॉप है। कोई काम नहीं किया उधर, कोई काम नहीं किया। इन्होंने शायद फोकस किए होंगे कृष्णनगर का जो नॉर्थ एरिया है ना, जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ पे शायद उन्होंने फोकस कर रहे होंगे। उनके बगल में बैठे हैं नारायण महेश। 5 साल से रेलवे के ऑडिट विभाग में हैं। बीते 10 साल में मोदी सरकार के दौर में वो रेलवे की चुनौतियों को याद करते हैं। मैं अभी 5-6 सालों से सफ़र कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। सुविधाओं में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। और हम लोग तो रेलवे ऑडिट का भी काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है। जैसे कि रेलवे के ट्रैक बदले, ट्रेनों की जो है रफ्तार बढ़ी है। जहाँ मैं 5-6 साल पहले चलता था, तो इसी रूट पर जो है ट्रेनें जो है बहुत स्लो चलती थी, स्पेशली मेरे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि त्रिवेणी संगम है प्रयागराज, वहाँ महाकुंभ का मेला, कुंभ का मेला हमेशा लगता रहता है। तो इस वजह से भी ये सरकार जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी की सरकार, यशस्वी आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी ने काफ़ी बहुत हद तक बदलाव किया है, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल दिया जाता है कि उतना करना तो असंभव होता है। क्या लोग, क्या जनता बोलती है कि अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, या गंदगी वैसी की वैसी है? नहीं, स्वच्छता के मायने में तो जो है इस सरकार का जो है एक दाग देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा सरकार से यही आग्रह है, अगर हमारी बात पहुँचेगी तो जो जनरल पब्लिक है उसके लिए कुछ सुविधाएं और देना चाहिए। आपको लगता है कि जनरल पब्लिक का जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव नहीं की है? जैसे मैडम पहले जो ट्रेनों में ज़्यादा डिब्बे थे जनरल के, वो कम हो गए हैं इस समय। वो चीज़ मैं पहले भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ, आज भी। तो वो चीज़ें थोड़ा, ये कोविड के बाद से हुआ है, कोविड के पहले ऐसा नहीं हुआ था। जनरल पब्लिक जो है, जनरल में काफ़ी डिब्बे भी होते थे, अब वो कम हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अपनी बोगी में लौटने से पहले हमारी मुलाकात मीता मंडल से होती है। उसके पति भी मजदूर हैं। उसका कहना है कि राशन योजना से गरीबों को बहुत मदद मिली है। इस बार महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है चुनाव में? महिला के लिए तो मैम उतना नॉलेज मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, दीदी ने काम किया है, ममता दीदी ने या मोदी जी ने? अभी दिल्ली में तो मोदी जी अच्छा काम कर रहा, कितना साल से बहुत कुछ सुविधा किया। राशन फ्री कर दिया, गैस मुफ्त कर दिया, बच्चा का एडमिशन के लिए वहाँ भी सुविधा किया। बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी को जीतना है। सब लोग बोलता है कि अगर राशन दे रहे हैं मोदी जी 5 kg चावल, तो उससे गरीब को फ़ायदा क्या होगा, नौकरी देना चाहिए, ये जो बोलता है ऑपोजिशन वाला, उसको क्या बोलेंगी? नहीं, नौकरी बहुत तो युवक है पढ़ा लिखा बेकार है, वो लोग के लिए भी नौकरी भी चाहिए।
उधर कलकत्ता में भी ममता बनर्जी लेडीज़ के लिए सब कुछ किया। लड़की के लिए वो 18 साल होने में 25,000 रुपये मिलता, तारपरे लक्ष्मी भंडार जो होता है वो मिलता। उधर भी काम किया है, इधर भी मोदी जी कर रहा। तो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब हाउसवाइफ है तो लेकिन हाउसवाइफ तो खर्चा चला रही है ना महंगाई से। हाँ, महंगाई तो बहुत सब कुछ ही मैम हो गया। जितना कमाई पहले था, कमाई से अभी खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। बच्चा का स्कूल का फीस भरना, ये करना वो करना, कमाई तो कम ही हो रहा हम लोग के लिए। जो लोग कमा रहा, हम लोग के लिए तो उतना नहीं हो पा रहा ना। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में वोट पड़ रहे हैं। इन सभी राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 2019 की संख्या से आगे जाएंगे? 4 जून को ये पता चलेगा। मारिया शकील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।